ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 29 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा लटार हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2005 की पावरफुल मुरली है। चूँकि वर्ष के अंत की मुरली है तो उसी हिसाब से बाबा ने मुरली चलाई है। मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। 3 शब्द बाबा हमेशा यूज करता है। त्रिमूर्ति बाप है ना, त्याग तपस्या और सेवा। अब तीनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, उसके हम गहराई में जाएंगे कि त्याग किसको कहते हैं, त्याग से भाग्य कैसे बनता है, तपस्या किसको कहते हैं और सेवा किसे कहते हैं, है ना। त्याग के बगैर तपस्या क्या संभव है और बगैर तपस्या के क्या सेवा संभव है, उसको हम देखेंगे। और आज बाबा ने 3 मुबारकें दी हैं एक साथ। पहली मुबारक बाबा देता है नवजीवन की, मतलब नया जीवन मिला ना हमारा। दूसरी मुबारक बाबा देता है नए युग की जो आने वाला है। और तीसरी मुबारक देता है नए वर्ष की जो 31 का है ना। आज संगम युग की भी विशेषता होती है। संगम का मतलब होता है जहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो जैसे 2 नदियाँ मिले, नदी समुद्र मिले, उसको संगम कहा जाता है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि तुमने कभी स्वप्न में सोचा था कि परमात्मा से मिलने का भाग्य होगा? ये तो हम सब ने कभी सोचा नहीं था। और आज फिर से ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने की बात आई है। अब फरिश्ता बनना है तो बोझ तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए बाबा ने बेफिक्र बादशाह की बात की है। और जैसे पिछली मुरली में कहा था ना कि व्यर्थ पुराने संस्कार और पुराना संसार खींचता तो नहीं है, आज भी उसके बारे में ही बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। और बाबा कह रहा है योग को अग्नि के रूप में लगाओ, है ना। जब चाहो, जिस समय चाहो, अगर मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो आर्डर करो, और आपका आर्डर कोई ना माने तो क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे। और बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, कोई दुनिया में फलक से नहीं कह सकता है। भगवान कह रहा है मेरा लास्ट बच्चा भी राजा है। तो राजा प्रजा योगी नहीं, राजयोगी की बात की है। और समय के बारे में बाबा ने टेंशन करवाया। समय आपका इंतज़ार नहीं करे तो आप इंतज़ार करने के बजाय क्या करो, इंतजाम करो। प्रश्न भी पूछा है बाबा ने कि अगर पर्दा भी खोल दें तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई तैयार हो रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है। वो दुनिया में स्थूल से बाबा ने कंपेयर किया है। और त्याग तपस्या की तो बात है ही, उसके बारे में हम देखेंगे। और बहुत समय के जो विजयी होंगे वही विजय माला के मड़के बनेंगे। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही सच्चे प्यार का सबूत है। तो आज की पूरी मुरली में बाबा क्या कह रहा है, हम 3 शब्दों को पहले देखेंगे। त्याग। बगैर त्याग के क्या भाग्य बनता है क्या? तो त्याग किसका करना? कई बार कई लोगों को लगता है कि ये जो भाई बहनें समर्पित हो जाते हैं या यज्ञ में चलते हैं या बहुत बड़ा त्याग करते हैं, सोचते हैं कि 4 बजे रात को उठना, फिर तपस्या करना। अब एक बात समझना है, कई लोगों को वो त्याग लगेगा, कई लोगों को भाग लगेगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, जिन लोगों को लगेगा इससे तो मेरा स्वास्थ्य बन रहा है तो उनको त्याग नहीं लगेगा, उनको भाग्य लगेगा। समझ रहे हो? और जिसको लगेगा कि अरे मेरा तो सोने का टाइम है, उठा दिया गया, तो उसको फिर त्याग लगेगा, है ना। तो
त्याग के साथ साथ तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग अगर आपने किया, तपस्या अगर करना है तो त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु त्याग के साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। और त्याग भी क्या करना है? बुराइयों का त्याग करना है, पुरानी बातों का त्याग करना है। नया क्या त्याग करना है? पुराने संस्कारों का त्याग करना है, पुरानी आदतों का त्याग करना है। उसको छोड़ने में भी तकलीफ है। अगर वो तकलीफ है तो फिर तपस्या नहीं कर सकते। और तपस्या मतलब जा कर के जंगल में खड़े हो जाना नहीं। तपस्या करना मतलब धूप में बैठ जाना नहीं, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाना नहीं, उसको तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या मतलब क्या है? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, शक्तिशाली बनाना, परमात्मा की बताई गई श्रीमत पर चलना, उसको तपस्या कहते हैं। और तीसरा जो शब्द आया है सेवा। अगर तपस्या करके मुझात्मा ने अपने आप को प्योरीफाई किया होगा, श्रेष्ठ बनाया होगा, तो सेवा कर सकेंगे, नहीं तो सेवा नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे चारों ओर के बच्चों को देखता है और सर्व को 3 मुबारक देता है। एक, नए जीवन की मुबारक। हम कलयुग में थे, कलयुग से बाबा ने हमें संगम युगी बनाया। अब कोई अगर हमें पूछेगा तुम कौन से युग में हो, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हम कलयुग में हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष माने होता आत्मा, आत्मा उत्तम बनने का योग कर रही थी, इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युगी। हम कलयुगी नहीं है। और इस संगम युग की महिमा इसी समय, संगम तो जैसा कहा ना, 2 नदियां मिलती, जैसे गंगा जमुना मिलती है तो सरस्वती होती, ब्रह्मपुत्रा नदी, और वो दिखाया गया सागर का मेला होता है तो वो भी संगम होता है। इसी तरह से आपको देखो 2 साल जब मिलते हैं, पुराना और नया, तो भी संगम होता है। इसी तरह से जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसको भी संगम युग कहा जाता है। इस संगम की बहुत महिमा है। अब जब हम बाबा से मिलते हैं तो बाबा 3 मुबारक देता है। एक, नए जीवन की, भगवान से हम मिले। दूसरे, नए युग की, हम नए युग में जाने वाले हैं। और तीसरे, नए वर्ष की, जो आज के दिन बाबा के पास आए हैं, है ना। बाबा कहता है दुनिया में जब मुबारक देते हैं तो क्या होता है? एक का विदाई होता है और एक को बधाई होता है। मतलब पुराने वर्ष की विदाई होती है और नए वर्ष की बधाई होती है ना। तो हमें क्या करना है? अब पुराने संस्कारों की विदाई देना है, नए को बधाई देना है। तो सोचा कि मैंने अब हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको सदा काल के लिए विदाई दी, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देंगे तो सदा काल के लिए बधाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। बाबा कहता है ऐसी बधाई दी जो आपके चेहरे को देखे, जो आत्मा सामने आए उसको भी बधाई मिल जाए, खुशी मिल जाए। और जो दिल से बधाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? संगम युगी फरिश्ता। पिछली मुरली में भी कहा था ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, एडिल करवाई थी बाबा ने। तो हम फरिश्ता बनने के लिए भगवान तो आया है। कभी हमने सोचा था कि मेरा ड्रामा में ऐसा श्रेष्ठ पार्ट है, आत्मा, मैं आत्मा जाकर के परमात्मा से मिलूंगी? कभी नहीं सोचा था। तो ऐसा भाग्य देख करके बाबा कहता, हर्षित होते हो, सोचते हो कि वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। ये वाह वाह के गीत गाते हो, ये ऑटोमेटिक दिल में बजते रहना चाहिए। कब बजेगा? जब हमने पुराने संस्कारों को विदाई दी होगी, जब हम फरिश्ता बने होंगे। फरिश्ता बनना मतलब क्या? कोई बोझ नहीं होना चाहिए। बोझ किस चीज़ का होता है हमारे पास? पुराने बातों का कोई पकड़ के रखा, उसका बोझ होगा, है ना। कोई किसी से अनबन हो गई, उसका बोझ होगा। कोई हमारा कहना नहीं मानना होगा, उसका बोझ होगा। कोई कर्जा दिया जाता है मोस्टली तो उसका बोझ होता है ना। बाबा कहता सब बोझ भगवान को दे दिया या बाकी है। अगर बोझ दे दिया तो बेफिक्र बादशाह बन गए, बोझ नहीं दिया तो फिक्र वाले बादशाह हो गए। बोझ की टोकरी कई बार बाबा बोलता है, तो दिया कि नहीं दिया। कई बार क्या होता है, हम अपनी पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं,
पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, है ना। तो वो देंगे नहीं तो छूटोगे तो छूटेगा ना। बाबा कई बार कहता है छोड़ो तो छूटे, है ना। जैसे कहते वो डाल को पकड़ के पक्षी बैठा था, वो छोड़ ही नहीं रहा, कह रहा छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा। हाँ, कारपेंटर आया वो डाली काट दी, छूट गई ना। तो छोड़ोगे तो छूटेगी। कोई भी बोझ देखो फरिश्ता नहीं बनने देगा। हमारे पास चाहे किसी संबंधों का बोझ हो, चाहे पदार्थों का बोझ हो, चाहे खाने पीने का बोझ हो, चाहे पुराने संस्कारों का बोझ हो, बोझ हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। बाबा कहता 63 जन्मों से तो बोझ उठा रहे हो, थके नहीं हो क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? सबसे सूक्ष्म बोझ आज बाबा ने जो कहा ना, पुराने संस्कारों का बोझ। मेरे को थोड़ा किसी की कोई जब गलत बोलता है ना तो उसकी आदत नहीं अच्छी लगती, झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। ये सब क्या है? पुराने संस्कार है। किसी की कमी कमजोरी देखना, ये क्या है? पुराने संस्कार है। बाबा कहता है पुराने संस्कारों का बोझ, पुराने संबंधों की आकर्षण तो कम हुई, लेकिन पुराने संस्कारों का बोझ मेजोरिटी में रहा हुआ। और उसके कारण क्या होता है? अशुद्ध संकल्प भले न चलते हों, बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प चलता है। ये बात बिल्कुल सच है, व्यर्थ संकल्प चलता है। मैं खुद अपना सच बता रहा हूँ, मेरे भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई संपूर्ण बन गया हूँ, नहीं, चलते हैं। उन व्यर्थ संकल्पों को दूर करने का मैं साक्षी होकर के देखता हूँ। जैसे मान लो कोई बात हो गई, कोई न कोई भाई लौकिक अलौकिक में ऑफिस में रहो, कुछ ना कुछ होता है, उस टाइम में साक्षी होकर के देखता हूँ मेरे संकल्प कितनी देर तक चलते हैं, कितनी देर में मैं आत्मा कंट्रोल कर पा रही हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा हमने चिंतन किया, व्यर्थ चलाया, उतना टाइम तो चला गया ना। कल बाबा ने कहा था ना, 1 सेकंड लाखों के बराबर है। तो चाहे मनसा हो, चाहे वांछा हो, चाहे कर्मणा हो, बाबा कहता अभी व्यर्थ संकल्प का संस्कार परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, वाचा में भी दिखाई दे रहा है, संपर्क में भी दिखाई दे रहा है। संपर्क में आएंगे, किसी की कमी कमजोरी बोलेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, झरमुई झगमुई की बात करेंगे, तो क्या संस्कार है ना। तो बाबा क्या कह रहा है, देखो हर एक आत्मा संस्कार को छोड़ना चाहती है, पुराने का तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका कारण आज बाबा ने बताया। कारण बाबा ने देखो कितनी सुंदर रीति से समझाया। जैसे क्या करते हैं, बाबा कहता है रावण को केवल मारते थोड़ी, क्या करते हैं फिर बाद में जला देते हैं, जलाएंगे नहीं तो फिर से जिंदा हो जाएगा। तो हम भी बाबा क्या कह रहा है, पुराने संस्कारों को तुम क्या करते हो, बेहोश कर देते हो। कई लोग क्या करते हैं, संस्कारों को दबा लेते हैं। आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप दबाएंगे तो कभी ना कभी उछलेगा। जैसे आप देखो, मान लो कोई एक ड्रेन गया हो, अब आप क्या करो, आगे डिचोक नहीं हुआ है, लेकिन आपने ऊपर से उसको पैक कर दिया। ऊपर से पैक कर दिया मतलब आगे ना दिखाई दे, वो कर दिया, लेकिन अगर निकलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं से तो फूट के बाहर आएगा। ऐसे पुराने संस्कार हैं, हमने क्या किया, उनको दबा दिया, है ना। कई लोग क्या होता है कि सामने में क्रोध नहीं करते, दबा दिए, लेकिन अंदर अंदर आता रहता है, फिर कभी न कभी वो फूट पड़ता है, निकल आता है। कई लोग कहते हैं मैं सहन कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, है ना, सहन करते गए करते गए करते गए, है ना, और समा नहीं पाए थे, एक दिन निकल गया मुझ से। तो बाबा कहता है आप क्या करो, पुराने संस्कारों का भी संस्कार कर दो। समय आ गया है कि पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दो। तो क्या करो, बाबा कहता है उसको योग अग्नि में जला दो, नहीं तो बेहोशी होगी तो बीच बीच में उठ जाएगा। तो इस बार ये नए वर्ष में बाबा ने होमवर्क दिया, योग करो, लेकिन योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में लगाओ, पावरफुल बनाओ। और उसके लिए बाबा ने कहा है विशेष शक्ति का यूज करो, वो है एकाग्रता की शक्ति। इसके द्वारा विशेष संस्कार भस्म करो। तो क्या करो, परम धाम में बैठ जाओ, ज्वालामुखी योग के नीचे, और एकदम एकटक बाबा को निहारते रहो और महसूस करो ऊपर से बहुत पावरफुल किरणें आ रही हैं और मेरे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। उसके लिए चाहिए क्या, जिस स्वरूप में चाहें, जितना समय चाहें, जहाँ चाहें, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें। एकाग्र करेंगे तो भस्म होंगे। जैसे आप देखो, दुनिया में भी कहते हैं कि वो बहुत दिन से वो किचड़ा पड़ा था, बहुत दिन से वो एक अखबार पड़ा था, बहुत दिन से कपड़ा पड़ रहा था,
वो क्या हो रहा था कि जल नहीं रहा था। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कि उसमें ऊपर से सूरज की किरणें आए तो एक जगह सेंट्रलाइज कर देता है, और जैसे ही फोकस करेगा और सामने उसके कागज रखो, कपड़ा रखो, वो जल जाता है। ठीक इसी तरह से अभी तक मेरे अंदर पाप थे आत्मा के ऊपर, विकर्म थे, लेकिन जल क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। अब कॉन्वेक्स की तरह से ही हमने क्या किया, मन बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पे फोकस किया। अब परमात्मा से जो शक्तियाँ आई, उसने क्या किया, इस कचड़े को भस्म कर दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जला दिया उसको। तो ऐसे हमें फोकस करना है, वही मेहनत करनी है, तब संस्कार भस्म होंगे। लेकिन वो भस्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए एकाग्रता की। बाबा कहता है जिस स्वरूप में चाहो, मतलब अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मास्टर हो ना, तो मास्टर अगर स्लेव को ऑर्डर दे और वो ना सुने, तो स्लेव कौन है यहाँ पर? हमारी कर्मेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, मुख, मन, बुद्धि, संस्कार, ये स्लेव हैं। मैं मास्टर हूँ। तो मैं मास्टर अगर उनको ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर मालिक का ना माने, ये हो नहीं सकता है। अभी चलो, अच्छा मैं एक हाइपोथेटिकली बताता हूँ। आप अपने हाथ से कहा चलो गिलास का पानी उठाओ और पियो, हाथ ने कहा मैं नहीं उठाता तुम्हारा गिलास, चलेगा? क्या कहेंगे? कभी ऐसा होता है कि हाथ को हम आदेश दें हाथ ना उठाए? पैर को बोले ए तुम चलो, चल के बाहर निकलो, मुरली क्लास चलो, योग में चलो, पैर बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। किस में है? तो ये वाला मन और बुद्धि जो है, संस्कार जो है, उनके साथ होता है। मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानती, हाथ पैर मानते हैं। मन बुद्धि क्यों नहीं मानता भाई? स्थूल कर्मेंद्रियां फिर भी मानते हैं। कई लोगों का स्थूल भी नहीं मानती, नहीं बोलना चाहते थे बोल दिया, हाथ नहीं उठाना चाहते थे उठ गया, वो भी होता है। लेकिन हाथ पैर हाथ पैर तो मानते ही ना हमारी बात। तो अभी हमें ये करना है कि जिस शक्ति को हम ऑर्डर दें, वो शक्ति टाइम पर हाजिर हो जाए तो मास्टर कहेंगे, नहीं तो मास्टर नहीं हम। बाबा कहता है कोई ना कोई पुराने संस्कार का अंश रहा हुआ है, वो बीच बीच में अंश क्या करता है, वंश पैदा कर देता है। इसलिए बाबा कहता है उसको जला दो। तब क्या होगा? युद्ध नहीं होगा। जला देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे मतलब राजयोगी बन जाएंगे। विश्व का राज्याधिकारी बनना है तो बेफिक्र बादशाह बनना है। हम राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं। बाबा ने हाथ भी खड़ा करवाया, कोई प्रजा योगी हो तो हाथ उठाओ। प्रजा बनने का योग मतलब जो प्रजा बनने वाली आत्मा होगी वो दूसरे की कमी कमजोरियां देखेगी, वो प्रजा की तरफ ही ध्यान देगी। अरे कोई प्रजा बनना चाहता, मैं उसको क्यों देखूं? तो और भगवान क्या कहता है देखो, फलक से भगवान कहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, हर एक बच्चा सुधार राज अधिकारी राजा है। तो जब हम राजा बच्चे भगवान कह रहा है तो हमें राजा बन करके रहना है। राजा बनना मतलब ढीला ढाला बाबा कहता राजा नहीं बनना। जो ऑर्डर करे राजा की बात प्रजा माने। कमजोर राजा नहीं बनना, हमें शक्तिशाली राजा बनना है। जब हम चाहें, जिस समय चाहें, जिस शक्ति को ऑर्डर करें, वो ऑर्डर प्रमाण चले। ऑर्डर माना ऑर्डर। उसके लिए बाबा ने कहा 3 महीने का समय दिया कि तुम ऐसी प्रैक्टिस करो कोई पुराना संस्कार तुम्हारे ऊपर वार न कर पाए। इसमें अलबेला नहीं बनना, रॉयल अलबेला नहीं लाना। रॉयल अलबेला क्या होता? ठीक है हो जाएगा, हम तो कर ही लेंगे। नहीं, बाबा को भी दिलासा देते, बाबा आप फिक्र मत करो, हो जाऊंगा, कर लूँगा, समय पर तैयार हो जाऊंगा। बाबा मुस्कुराता और क्या कहेगा? बाबा कहता है समय का इंतजाम करने वाले हो, इंतजार नहीं। समय हमारी रचना है, हम रचता हैं। समय पर हम नहीं तैयार होंगे, है ना? समय से पहले तैयार होना। बाबा कहता है प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है ना? तो अटेंशन रखो। ये नहीं सोचो, कई लोग बोलते हैं ना बाबा थोड़ा बता दो कै साल में विनाश होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा। बाबा कहता है उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ एवर रेडी कब होगे। बाबा ने कहा पर्दा खोल दें, ऐसा तो नहीं होगा जैसे वो झांकियों का होता है ना,
नौ दुर्गा में वो झांकी लगाते हैं, चैतन्य देवियों की झांकी। अब कोई उस समय तैयार हो रहा हो, कोई कंघा कर रहा हो, कोई क्रीम लगा रहा हो, कोई फेस ठीक कर रहा हो, पर्दा खोल दो तो मज़ा नहीं आएगा ना। ऐसे बाबा कहता है हम अगर पर्दा खोल दें सृष्टि परिवर्तन का तो एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए हैं ना। पर्दा खोलने की देर ही नहीं लगेगी, पर्दा तो फटाफट बाबा खोल देगा, लेकिन एवर रेडी तो हमें होना है ना। तो वो हमें चेक करना हम कितना एवर रेडी हैं। उसमें क्या करना, ब्रह्मा बाप को कॉपी करना, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या सेवा लास्ट घड़ी तक की, त्याग किया, सुबह नहीं क्लास करा पाए, शाम को किया। त्याग क्या किया, खुद कुटिया में रहे, पुराने कमरे में रहे, बच्चों को बोला नए कमरे में रहेंगे, है ना। तपस्या, कर्म, भोग और योग की लड़ाई हुई। सेवा लास्ट घड़ी तक की, शाम को मुरली चलाई, शरीर छोड़ने से आधा घंटा पहले भी चलाई, तो सेवा भी करी, तीनों चीज़ें करी, अपनी ड्यूटी निभाई ना। शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई, लास्ट मुरली भी निभाई, और लास्ट के 3 शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट बताए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो आप सोचो, ऐसा हमें त्याग भी लास्ट दिन तक, तपस्या भी लास्ट दिन तक, और सेवा भी लास्ट दिन तक करनी है, तब हम फरिश्ता बनेंगे। तो फॉलो फादर करना है। पत्र भी लिखे बाबा ने, पूरा यज्ञ की जो कैसे यज्ञ चलना है दादी प्रकाश मणि को दिखाया भी, अपनी शक्तियाँ भी दी। तो ऐसे अखंड महादानी बनना है, तब जा कर के हम त्यागी तपस्वी कहलाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो आखिरी तक चश्मा भी आंखों पर नहीं लगा, सोचो आप। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ, मतलब क्या कहेंगे, दृष्टि भी बहुत अच्छी। तो ऐसा हमें करना है। आज के वरदान पे आते हैं। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बाबा ने कहा देखो, बहुत समय की विजयी, जो बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एवर रेडी बनना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत समय के विजयी विजय माला के मड़के बनते हैं। विजयी बनने के लिए क्या करना है, तो बाबा ने कहा बाप को सदा सामने रखो। जो बाप ने किया, ब्रह्मा बाप ने, वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प, वही हमारा संकल्प। जो बाप के बोल, वही हमारे बोल। जो बाप का कर्म, वो हमारा कर्म। इतना टेंशन होगा तब विश्व का राजभाग मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध बड़ी है तो पुरुषार्थ भी बड़ा करना पड़ेगा। सदा का राजभाग चाहिए तो सदा का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो मेहनत करनी है। और सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। भगवान की सेवा हमेशा करनी है। और अब व्यक्ति सारे की बहुत अच्छी पॉइंट्स आ रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो क्या दिखाई देता है, खुद का ही साक्षात्कार होता है ना। तो बाबा कहता है इससे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा है, 1 सेकंड में हमारे स्वस्वरूप का साक्षात्कार कर ले। वो ये कितने दिन से बाबा बता रहा है, इतनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे हर कर्म में, चलन में रूहानियत का अट्रैक्शन हो। ये जो स्वच्छ होंगी आत्मा, आत्मिक बल वाली होंगी, वही आकर्षित कर पाएंगी। तो ऐसी हमें बनानी है स्थिति। आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें त्याग, तपस्या और सेवा ब्रह्मा बाप समान करनी है। जब हम ऐसी सेवा करेंगे तो हम विजयी बनेंगे। संकल्प रहे, हम विजयी थे, हैं और सदा रहेंगे। कल्प कल्प हमें विजयी बने। एक बाप दूसरा न कोई, कोई संसार की चीज़ हमें आकर्षण न करे, है ना। व्यर्थ से हमें मुक्त रहना है। जब चाहें, जिस शक्ति को ऑर्डर करना चाहें, वो शक्ति ऑर्डर में चले। नशा रहे कि पुरुषोत्तम संगम युग है, हमें तपस्या करनी और अपनी तपस्या के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।